नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी जी जान से कर रहे होंगे। तो हम कहाँ तक चले थे? अभी तक हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज में हमने लगभग काफी टॉपिक करा दिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपको सबसे पहले कराए थे पैरामीटर, आफ्टर दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, जिसमें मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक सक्सेसिव, एक रेशियो। मैंने आपको ये भी बताया था सक्सेसिव कब लगाना है, रेशियो कब लगाना है। जब भी आपको परसेंटेज नंबर में दिया हो 10%, 20%, 5%, तो आप क्या लगाओगे? सक्सेसिव। और सक्सेसिव का मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। सक्सेसिव का डायरेक्ट फॉर्मूला A+B/100। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कैसे इनको करना है। आप ये फॉर्मूला अंदर लगा के, मान लीजिए आपको 10% और 20% दिया है, तो मैंने आपसे क्या कहा था? डायरेक्ट दोनों को ऐड कीजिए 30, पॉइंट लगाइए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 10 और 20 200। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये अभी हमारा बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में 2 डिजिट रहती है। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अब इसमें आपको ये यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 32.00%। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था रेशियो। रेशियो आप कब लगाओगे? रेशियो आप लगाओगे जब भी आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया हो। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में दिया हो, जैसे कि मान लीजिए 33 से 1/3%, 16 से 2 यानी 12 से 1/2%। जब भी आपको इस टाइप के फ्रैक्शन में वैल्यू दी है तो आप क्या लगाओगे? रेशियो मेथड। तो शायद एक रेशियो मेथड में एक अच्छा सा सवाल मिला है, वो भी और आप देख लीजिए। फिर इसके और मैंने एरिया पे हो ही गए थे। पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि देखो पैरामीटर में क्या था, इसी टाइप के क्वेश्चन किस पे बनते हैं? जब भी आपको साइड पूछी जाए या फिर साइड था, पेरीमीटर था और आपका डायगोनल था। जब भी आपको ये तीनों में से कोई भी एक चीज दी जाए, दो पूछी जाए, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, नो चेंजेस। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? वन डायमेंशनल है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी किसी भी वन डायमेंशनल में एक परिवर्तन किया जाता है, कोई भी चेंजेस किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, अगर मान लीजिए साइड में चेंजेस हुआ है तो पैरामीटर में भी उतना ही चेंजेस आएगा, डायगोनल में भी उतना चेंजेस आएगा। अगर ये डिक्रीज हुई है तो पैरामीटर भी उतना ही डिक्रीज होगा और डायगोनल भी उतना ही डिक्रीज होगा। तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें क्लियर करा दी थी। तो चलो एक रेशियो मेथड में एक क्वेश्चन और करा देते हैं। लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेटेड है, एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए। और मैंने आपको शायद रिवर्स केस भी करा दिया था। रिवर्स केस कराया था कि नहीं कराया था? शायद मैंने आपको रिवर्स केस भी करा दिया था, 1-2 क्वेश्चन। चलिए, चलिए क्वेश्चन है, यानी कि त्रिभुज का आधार 33 से 1/3% बढ़ जाता है। यानी आधार बोले तो बेस कितना बढ़ जाता है? 33 से 1/3% इंक्रीज हो जाता है। एंड इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? देखो क्या करना है मैंने आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 मेथड बताए थे, एक बताया था सक्सेसिव और एक बताया था रेशियो। मैंने आपसे क्या कहा था? क्लियर कहा था कि जब भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे रेशियो। सक्सेसिव से हो जाएगा, देखिए 33 से 1/3% करोगे आप, प्लस 16 से 2/3% करोगे आप, प्लस 33 से 1/3 गुणा 16 से 2/3 डिवाइडेड बाई 100 करोगे। लेकिन इससे क्या होगा? इससे क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ जाएगा। इतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि आप एग्जाम में यही कर, वहां पे आपको ये नहीं दिखाना कि आपको कैलकुलेशन आती है।
एग्जामिनर ये नहीं जानना चाहता कि आपको कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती, वो ये जानना चाहता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को सोच सकते हो और कितनी जल्दी चीजें समझ सकते हो। तो देखो होने को ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लेंथी पड़ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे 100/3 प्लस 50/3 प्लस 100/3 इंटू 50/3 डिवाइडेड बाई 100, इस 100 से ये काटोगे आप, फिर इनको आप ऐड करोगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। तो मैंने रेशियो मेथड आपको कैसे बताया था, रेशियो मेथड में सबसे आप इसको चेंज कीजिए। तो ये 33 से 1/3% कितना होता है, मैंने आपको बताया था ना 1/3। 16 से 2/3 कितना होता है 1/6। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो इंक्रीमेंट हो रहा है और इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। फिर उसने पूछा एरिया में क्या चेंजेस आएगा, एरिया में क्या चेंजेस आएगा। तो देखो स्टार्टिंग में आपका बेस कितना रहेगा एंड हाइट, स्टार्टिंग में आपका बेस रहेगा 3, ये ओल्ड है एंड ये आपका न्यू है। तो नया कितना हो जाएगा आपका 4, पुराना हाइट कितना रहेगा 6, नया 1 घट जाएगा यानी कि 5। एरिया कितना आएगा आपका 18 और 20। ठीक, यहाँ पे कितना चेंजेज आ रहा है 18 से 20 में +2, +2 कितने पर आ रहा है 18 पर गुणा 100, 1/9 गुणा 100, ये कितने का होता है आपका आएगा 11 से 1/9%। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम। आपको मैंने 3 टाइप के बताए थे, पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम। देखिए कोई भी क्यूब है या क्यूबॉइड है, घन या घना, तो उनका एरिया आप क्या जानते हैं। क्यूब का एरिया आपको सिंपल पता है, ए क्यूब होता है। क्यूब ऐसा होता है, ठीक है। ये साइड ए, सारी साइड ऐसी क्या होती है ए। तो एरिया देखिए, पहले तो इसका एरिया ये हो गया, ये मतलब जैसे कि पहले तो बेस का एरिया निकालिए। बेस का एरिया क्या होगा ए इंटू ए, और कितनी हाइट तक है ए हाइट तक, तो ये हो गया वॉल्यूम। लेकिन जब भी आप क्यूबॉइड की आती है यानी घनाभ, घनाभ में क्या होता है, घनाभ में तीनों चीजें अलग ही होती हैं। तो इसका होता है L इंटू बी इंटू एल, यानी लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, यानी ऐसे समझिए, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रीथ हो गया, ये आपका हाइट। ये मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं वो क्या होता है क्यूबॉइड यानी घनाभ होता है। तो उसका आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो उसका वॉल्यूम होता है जितनी उसकी लंबाई है, जितनी उसकी चौड़ाई है, जितनी उसकी हाइट है, तीनों क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, यानी लेंथ में क्या होता है। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, एक दो क्वेश्चन। घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, ठीक है, समझ जाएगा ये बढ़ने का श्रेणी। चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, और ऊंचाई 50% कम हो जाती है। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसने पूछा है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले L एंड B एंड H, मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू
एच। देखो 20%, 20% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, यानी 20 हो गया 1/5। कैसे निकालना पता है ना आपको, 20 डिवाइडेड बाई 100, 5 टाइम्स 1/5। तो देखो नीचे जो होता है वो होता है इनिशियल वैल्यू, मैंने आपको कई बार बताया है, ये होता है प्रारंभिक मान, ये होता है परसेंटेज चेंज, यानी कितना उसमें चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यानी यहाँ पे प्लस का निशान लगा लीजिए। चौड़ाई क्या हो रही है, 30% बढ़ रही है, 3/10। ये यहाँ पे भी आप प्लस का निशान लगा लीजिए। एंड लास्ट वन इज हाइट। हाइट क्या है, 50% कम हो रही है, यानी 1/2। तो ये हो गया आपका माइनस। तो देखो एक तो रहेगा आपका ओल्ड वॉल्यूम, एक रहेगा आपका न्यू वॉल्यूम, तभी तो हम चेंजेस पे पता करेंगे कितना परसेंटेज का चेंज हो रहा है। यानी हमारा पहले कितना वॉल्यूम था, इतने सारे चेंजेस करने के बाद हमारा नया वॉल्यूम कितना आएगा। फिर जो पुराना वॉल्यूम था, जो नया वॉल्यूम है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है, क्या वो बढ़ा है, क्या वो घटा है। अगर बढ़ा है तो कितने परसेंटेज से बढ़ा है, और घटा है तो कितने परसेंटेज से घटा है। यही चीजें हमें सारी ज्ञात करनी होती है। तो जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए, मान लीजिए ऑप्शन दिए 22% इंक्रीमेंट, 22% डिक्रीमेंट एंड, ठीक है चलिए मान लीजिए ऑप्शन दिए गए आपको 4, ओल्ड एंड न्यू, यानी कि आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22% इंक्रीमेंट, ऑप्शन बी 22% डिक्रीमेंट, ऑप्शन सी 11% इंक्रीमेंट एंड ऑप्शन डी इज 11% डिक्रीमेंट। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले लेंथ, लेंथ पुरानी उसकी कितनी है 5, नई कितनी हो जाएगी, बढ़ रही है तो 1 बढ़ा दीजिए 6। चौड़ाई ब्रीथ कितनी है, स्टार्टिंग में कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 13। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई स्टार्टिंग में कितनी है 2, अब क्या हो गया माइनस है, ये क्या है माइनस है, तो 1 हो गई। ठीक, अब देखिए वॉल्यूम, एक तो तरीका ये आप इनका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहाँ पे जैसे 50 100 आएगा, ये 13×78 आएगा। और आप चाहे तो यहीं पे कुछ काट भी लीजिए, जैसे कुछ भी कटता है, क्योंकि रेशियो में जब भी कटता है तो रेशियो तो हमेशा सेम ही रहता है। मान लीजिए 10/20 है, इसका रेशियो 1/2 लिखिए, ये आपका सही है। या आपको 100/2 से लिखिए, तीनों का वैल्यू क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो रेशियो में जो जो चीजें कट जाती है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना कीजिए। ठीक है, आपने काटा 2 3 6, बाकी अब मुझे लगता है कुछ कट नहीं रहा, तो 10 5 50, 13 39। तो देखो क्या आया। अब बताइए वॉल्यूम में इतना चेंजेस आया है, क्या वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है, वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है। वॉल्यूम सर आपका घटा है, कितने से घटा है -11। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा 11, कितने के ऊपर 50 के। मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज चेंज लेते तो हमेशा इनिशियल वैल्यू से ही लेते हैं हम। कंपैरिजन किससे करते हैं, स्टार्टिंग से, जितना स्टार्टिंग में था उसी से होगा। यहाँ पे 39 नहीं लिख सकते आप, पूछे सर आप 39 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये तो फाइनल वैल्यू है। ये क्या है, फाइनल वैल्यू, हमेशा इनिशियल पर ही निकाला जाएगा चेंजेस कितना है इंटू 100। 2 11 दूनी 22%। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलो नोट डाउन कीजिए। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक, चलिए जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी एसएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वहीं से आपको ये लिए जा रहे हैं क्वेश्चन। आप घबराइए नहीं, एग्जाम का पैटर्न सेम यही रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में 10% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो आयतन में क्या चेंजेस रहा होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 33.1 इंक्रीमेंट, ऑप्शन बी 40% इंक्रीमेंट, ऑप्शन सी 50% इंक्रीमेंट,
एंड ऑप्शन डी 30% डिक्रीमेंट। देखो यहाँ पे सभी चीजों में क्या किया जा रहा है, बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये आपको पता है ऑप्शन डी तो कभी भी नहीं हो सकता। जब सारी चीजें बढ़ाई जा रही हैं तो आपका मान घट तो कभी नहीं सकता। तो ये तो आप ऐसे भी ऑप्शन नेग्लेक्ट कर सकते हो। मान लो इनमें कोई 3 ऑप्शन दिए होते डिक्रीमेंट के, ये, तो क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। जब आपको दिख रहा है तीनों चीजें बढ़ाई जा रही हैं तो ऑब्वियसली आयतन में क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। तो आप डायरेक्ट ए पर भी लगा सकते थे, ये स्मार्ट ट्रिक होती है, ठीक है। लेकिन अभी हमें ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन कुछ अलग तरीके के दिए हैं, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसे भी हम इंक्रीमेंट ही मान लेते हैं, ठीक है। करिए, देखो कैसे करना है। मैंने आपको क्या बताया था, 10%। 10% क्या होता है, 10% क्या होता है, 10% ऑफ 1/10। तो देखो LVH, सबसे पहले ओल्ड वैल्यू, आफ्टर दैट न्यू वैल्यू। तो देखो 10%, स्टार्टिंग में आपका लेंथ कितना था 10, इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 11। ब्रीथ कितनी थी 10, इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 11। हाइट कितनी थी 10, इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 11। देखो कोई कट तो रहा नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1000। 11 11 121, 121 11 11 22 और 23, 11 11 2 13, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंजेज आ रहा है कितने का, प्लस 331 कितने पर 1000। मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा इनिशियल वैल्यू ही लेनी होती है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से यहाँ पे लग जाएगा आपका पॉइंट। तो 33.1% का क्या आ जाएगा इसमें, इंक्रीमेंट। चलिए नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपके सवालों के जवाब, आपके जो भी कमेंट हैं वो सारे के सारे आपको जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलो नोट डाउन करिए। चलो एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि घनाभ की लंबाई को 25% कम कर दिया जाता है। सवाल देखिए, यदि घनाभ की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 25% कम कर दिया जाए, और चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, नो चेंजेस, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, तो उसकी ऊंचाई में, तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंटेज की वृद्धि की जाए जिससे कि उसका आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि आयतन में भी नो चेंजेस। आपसे क्वेश्चन कहा गया है यदि लंबाई को 25% घटा दिया जाए और उसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिससे कि आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो कैसे करना है। 20% मैंने आपको क्या बताया, 1/4। ये तो आपको रट चुके होंगे अब तक, मैंने एक दिन बताया था ना परसेंटेज में वैल्यू, ठीक है। 1/4 देखो LVH, ओल्ड एंड न्यू। लेंथ आपका क्या है 4, परसेंटेज प्लस, ठीक, ये हो गया 5। उसने क्या किया, चौड़ाई में नो चेंजेस। नो चेंजेस का मतलब है या तो आप इसको फिक्स रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, या आप क्या कर सकते हो, नो चेंजेस का मतलब जो स्टार्टिंग में थी वो एंड में रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये डिक्रीमेंट दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। 3, ठीक। चौड़ाई में नो चेंजेस, ऊंचाई में पूछा है कितना परसेंटेज का वृद्धि की जाए जिससे कि आयतन में भी क्या है, नो चेंजेस, यानी जो स्टार्टिंग में 1 था वही स्टार्टिंग में 1 रहेगा। अब हमें ये दो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। एक तो तरीका आपको मैंने बताया था, यहाँ पे x मानिए, यहाँ पे y मानिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर, तो आ जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे
इसके ऊपर वाली वैल्यू लिखिए 1 इनटू अपोजिट का मल्टीप्लीकेशन 3, ये वाली वैल्यू रखिए अपोजिट का मल्टीप्लीकेशन 4। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड 4 आई कि नहीं आई। तो आपका स्टार्टिंग का मान था 3 से कितना हो गया 4, तो परसेंटेज चेंज कितने का आया +1 का। +1 कितने पर 3 पर इनटू 100। तो 1/3 क्या होता है 1/3 डायरेक्ट आपको बताया था 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। तो अब आप समझ गए ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि आपको 3 चीजें दी होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और आपसे पूछा होगा वॉल्यूम। यदि ये तीनों दिए हैं तो आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है। हो सकता है आपको ये दिया हो, ये दिया हो और वॉल्यूम दिया हो तो आपसे हाइट पूछ सकता है। हो सकता है आपको ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो तो ये पूछ सकता है। हो सकता है आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है तो आपसे ये पूछेगा। तो इस टाइप के चारों टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है यदि लंबाई 10% से बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% से कम कर दी जाए और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले LVH ओल्ड एंड न्यू। देखो 10% 1/10, 20% 1/5, 20% 1/5। ठीक है, तो सब में क्या है, ये इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, 10 से आपका हो गया 9, सॉरी 10 से आपका हो गया प्लस हो रहा है 11, 5 से आपका हो जाएगा 4 और 5 से आपका हो जाएगा 6। ठीक, तो देखो कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। आपका कट गया 5 बार, ये आपका कट गया 3 बार। मुझे लगता है इसके बाद और कुछ कट नहीं रहा है। 55 25 पंजे 125, 11 44, 4 3 12 1 13, 132, 4 3 12 12 1 13। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। कितना आ रहा है +7, कितने पर है 7/125 गुणा 25 2400, 25 पंजे 125, 7 चौक 28/5% का इंक्रीमेंट इज द राइट आंसर। चलिए नोट डाउन कीजिए। आप चाहे तो आगे तोड़ सकते हो। 55 25 3/5% इज द राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए। तो अब इस टाइप के सारे सवाल कर लोगे ना, अब आगे कोई जरूरत तो नहीं है इस टाइप के सवाल कराने की। मैंने आपको बताया क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या दिया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वैसे ही, जिसमें नो चेंजेस वाला होगा। मान लीजिए लेंथ में 25% का, चलो लेंथ को हमने नो चेंजेस, यानी कि लंबाई में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। ब्रेथ में यानी चौड़ाई में हमने 10% की वृद्धि कर दी। अब वो पूछ रहा है कि हाइट में कितने परसेंटेज की कमी की जाए जिससे कि वॉल्यूम में नो चेंज, यानी उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, यानी अपरिवर्तित
तो देखो कैसे करना है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ओल्ड एंड न्यू। देखिए लेंथ में नो चेंजेस यानी कि 1:1। ब्रेथ 10% बढ़ाई गई है 1/10 प्लस है तो 10 11। हाइट में नो चेंजेस। अब वॉल्यूम में पूछा है, वॉल्यूम में नहीं, हाइट में ही पूछा कि हाइट में क्या करना है, वॉल्यूम में नो चेंजेस है। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था कैसे सॉल्व करना है, ये जितना मान है उसको ऊपर ले जाइए, इनटू मल्टीप्लीकेशन में अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 एकम 11, 10 एकम 10, तो आपका हो गया 11:10। 11:10 मतलब कि -1 कितने पर, 11 100। 1/11 मैंने आपको बताया था किसका होता है, 9 सही 1/11। तो ये क्या आएगा इसमें, 9 सही 1/11 परसेंटेज की क्या आएगी, कमी होगी, तभी उसमें यानी कह सकते हैं कि सवाल में कि आयतन में अपरिवर्तित रहेगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन, यानी कि कीमत और एक्सपेंडिचर में खर्चे और कंजम्पशन में खपत। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी चीज में 10% की वृद्धि की जाती है, तो वो पहले 1 किलो खरीदता था, अब कितना खरीदेगा, उतना ही खरीदना है, तो यानी कि मान लीजिए प्राइस तो बढ़ा दिया आपका, क्या कर दिया आपका, प्राइस बढ़ा दिया। जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा लेकिन आपके पास पैसे फिक्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको कंजम्पशन में क्या करनी पड़ेगी, कमी। तभी तो आपका एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। या मान लीजिए आपका प्राइस डिक्रीज कर दिया लेकिन आप एक्सपेंडिचर क्या करना चाहते हैं, कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली आपको कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा, बढ़ोतरी। तो आप कह सकते हो प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। कीमत गुणा खपत बराबर खर्चा। तो देखो इस टाइप के कैसे क्वेश्चन होंगे, चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद हम समझते हैं। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूं कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। आप चुटकियों में कर सकते हो। क्वेश्चन में कहा गया है पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत क्या हुआ है, 19% बढ़ गई है। लेकिन जो व्यक्ति है, जो भी लेकिन व्यक्ति पेट्रोल पर 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहता है, बस। यानी कि %19 की वृद्धि हुई है लेकिन वो 19% नहीं करना चाह रहा। मान लीजिए 100 रुपए का पेट्रोल था, अब 119 हो गया, तो वो क्या कर रहा है कि वो 100 रुपए की जगह
सिर्फ 112 रुपए खर्च कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहता है, बस वो नहीं चाह रहा 119। तो ऑब्वियसली 112 में तो 119 की जगह कम ही पेट्रोल आएगा, तो उसे अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी जिससे कि उसके खर्चे बराबर रहे, जिससे उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो देखो इसको करने के दो मेथड हैं। तो देखो कैसे करेंगे, मान लीजिए 100 रुपीज थी, यानी प्राइस एंड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। तो देखो उसका प्राइस कितना बढ़ रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है 19% से, तो नया प्राइस हो गया 119, लेकिन वह क्या करना चाह रहा है, सिर्फ 12% एक्स्ट्रा खर्च करना चाह रहा है। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 112, लेकिन वो चाहता है जितना उतना पहले खर्च करता था उतना ही अब लेना चाह रहा है, तो उसका कितना कमी करनी पड़ेगी, 112 से कितनी की कमी आई है, 7 की। उसका खर्चा कितना था 119 इंटू 100, इसको आप सॉल्व कीजिए। सात बार नहीं जाएगा, 6 9 9 14 4 4। तो अप्रोक्स कितना आएगा, अप्रोक्स 6% की उसे क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। चलिए समझ में आया। आप देखो सवाल में कहा गया कि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ रही है, क्या हो रहा है 19% बढ़ रही है, लेकिन वह अपने खर्चे में सिर्फ 12% एक्स्ट्रा करना चाह रहा है, यानी कि वो 19% खर्च नहीं करना चाह रहा है। अगर 19% खर्च कर देगा तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर तो जितने का आ रहा है अब आए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 रुपए की चीज 119 में आ रही है, वह भी 100 से 119 ही खर्च करेगा, तो वो उतना ही लाएगा, 1 लीटर ही लाएगा, ठीक, तो इतना ही लाएगा। लेकिन वह क्या करना चाह रहा है, सिर्फ 12% खर्च करना चाहता है, तो वो कह रहा है कि वह अपनी खपत में कितनी कमी करे कि जिससे कि उस पर कोई एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। यदि वह 6% की खपत में कमी कर देगा तो वो 112 रुपए में भी उतना ही ले आएगा जितना वो पहले लाना चाहता था। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें क्या था, उसमें 2 चेंजेस थे, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था और उसमें कंजम्पशन भी मतलब उसमें एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज था। क्या था, एक्सपेंडिचर भी उसने बढ़ाया था, तब जाके उसके कंजम्पशन में कमी आई थी। क्या आया था, कंजम्पशन में कमी आई थी। लेकिन देखो अभी ये तो खैर वैसे सवाल है, अभी एडवांस टाइप के सवाल है, अभी आपको बेसिक सवाल कराए नहीं मैंने, ठीक है, वो क्वेश्चन गलती से आ गया था उसमें। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है, पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे। देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था, प्राइस इनटू कंजम्पशन, इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि कीमत गुणा खपत बराबर खर्च। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है आपको कीमत में चेंजेस दे दिया हो तो खपत में कितनी कमी आएगी, खर्चा बराबर रहेगी, या यदि कीमत घट गई तो खपत में कितनी वृद्धि की जाएगी, खर्चा कांस्टेंट रहेगी। जब भी इस टाइप के सवाल आए, जब भी आपके इस टाइप के सवाल आए तो आप क्या लगाओगे, ए बी रूल। मैं आपको ए बी रूल बता रहा हूँ, जो मैंने आपको एरिया वाला बताया था ना,
वही है। तो देखो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, कम होगी, जिससे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। सवाल समझ में आ गया? सवाल कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ऑब्वियसली अगर चीनी पहले मान लीजिए 10 रुपए की थी, खैर 10 की तो कहीं भी नहीं, मान लीजिए चीनी आप 100 मान के चलिए। अगर चीनी की कीमत स्टार्टिंग में कितनी थी 100, तो हम क्या करते थे, हमारे पास 100 रुपए थे तो हम 1 kg चीनी लेके आ जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 20% 120, वो 100 का 20% 20 एंड 100, तो अब आपका नया कीमत हो गया 120। अब आप 120 में 1 किलो चीनी तो नहीं खरीद सकते, ये तो आप क्लियर है। जब आप 120 में 1 किलो चीनी नहीं खरीद सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको 1 किलो की जगह कम करनी पड़ेगी, हो सकता है 0.8, 0.9 या 0.7 जितनी भी आए। तो वो ऑब्वियसली क्या हुआ, वो खपत में ही तो कमी हुई। खपत का मतलब होता है हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कितना खर्च कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो अब पहले 1 किलो 1 किलो हम खर्च कर देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम 1 किलो से कम करेंगे। तो वो कितना करेंगे, जिससे खर्चा, अब हमारे पास 100 रुपए में कितनी चीनी आएगी, 100 रुपए में 1 किलो से कम ही आएगी। अगर प्राइस का 120 है तो 100 रुपए में 1 किलो से कम ही आएगी। तो वही कहना चाह रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि हमारा खर्चा कांस्टेंट हो जाए। तो देखो कैसे करना होता है। प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। तो देखो ओल्ड एंड न्यू, मैंने क्वेश्चन पे आए थे ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम, तो हम उसी टाइप में करना चाह रहे हैं। इसका एक और मेथड होता है, कोई करवा है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करें तो सही है। अब हर नए टाइप के लिए हम नया नया मेथड ढूंढेंगे, तो बच्चे इतना मेथड कहां से याद कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए प्राइस आपका क्या हो रहा है, प्राइस आपका 20% से बढ़ रहा है। 20 बोले तो 1/5 इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस लगाइए। तो आपकी पुरानी कीमत कितनी थी 5, नई कीमत कितनी हो गई 6। ठीक है, पुरानी कीमत आपकी 5 थी, नई कितनी हो गई 6। देखिए अब वो क्या कहना चाह रहा है, खपत में कितने की कमी की जाए कि जिससे खर्चा कांस्टेंट रहे, 1:1 रहे। तो देखो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहां की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये ऊपर लिखिए इनटू अपोजिट 6, ये ऊपर लिखिए इनटू अपोजिट। बताया था ना मैंने आपको, ये चीजें क्लियर कर चुका हूं ना मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप निकालने को ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको आप x मानोगे, इसको y मानोगे, 5x = 1, 6y = 1, x की वैल्यू 1/5, x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू 1/6, फिर आप चेंजेस निकालोगे, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है, देखिए 6 से क्या हो गया 5, क्या आया, कमी हुई है -1 की। तो 1 की कमी कितने पर हुई है 6 पर, इंटू 100। 1/6 मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, 16 सही 2/3%, यानी 16 से 2/3% की कमी कर दी जाएगी, तो उसके खर्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए नोट कीजिए। ये रफ कर दो पूरा ये वाला, ठीक है, समझ में आएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए,
यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। चलो कमी को डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कमी होगी जिससे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, करिए। तो कैसे करेंगे? प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। किसमें इंक्रीमेंट हुआ है? प्राइस में, ओल्ड एंड न्यू। अब आप ओल्ड न्यू इतना भले ही मत लिखिए, अब आप समझ गए ना कि कैसे करना होता है। ये समय बचाने के लिए आप इसको ना लेंगे, डायरेक्ट आप सॉल्व कर, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कराना। ठीक है, देखो कैसे करना है। ओल्ड एंड न्यू, देखो 10% की क्या हो रही है? वृद्धि। 10% बोले तो 1/10, इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस, तो 10, 11। उसने क्या है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ये आपसे पूछा है, जिससे खर्चा अपरिवर्तित रहे, तो 1:1। मैंने आपको क्या बताया था, यहां से वैल्यू कैसे निकालनी, जब कुछ नहीं है 1 × 11, 1 × 10, तो 11 से आप कितने पर गए? 10 पर। कितने का कमी? 1 की। 11 पर, तो 1 से ही 9 से 1/11% की क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक, चलिए नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन ये सीजीएल पूछा था जो अभी करा रहे हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन जो भी कराए जा रहे हैं वो एग्जाम में ही पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपी हुआ, या एमटीएस हुआ, या सीएचएसएल, जो भी हुए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहीं से कराए जा रहे हैं। ठीक, और कोई दिक्कत है सीजीएल के एग्जाम रिलेटेड, यानी आप सिलेबस, अब तो आपको पता है सिलेबस भी चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है। पहले क्या था? पहले आपका प्री था, यानी जैसे आप टीयर 1 कहते हैं, इसके बाद आपका टीयर 2 था, फिर इसके बाद आपका टीयर 3 था, फिर डिस्क्रिप्ट डाटा एंट्री वाला था, टाइपिंग, और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट था। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब बोर्ड ने सारी चीजें चेंजेस हटा के आपका प्री एंड मेंस टाइप का कर दिया है। प्री एंड मेंस टाइप का, इसमें प्री क्या है? टीयर 1 है। टीयर 1 में नो चेंजेस, जो पहले था वही है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। आपके क्वेश्चन है 25, 25, 25। ईच क्वेश्चन इज कैरी आउट 2 मार्क्स, देन मार्क्स 50, 50, 50 एंड 50, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो प्री में कोई चेंजेस नहीं है, प्री में कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या हुआ, टीयर 2 में चेंजेस हैं, मेंस, जिसे हम मेंस कहते हैं। अब इसमें आपको क्या है कि पहले टीयर 2 में सिर्फ 200 नंबर का मैथ्स था, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने थे। 200 नंबर की इंग्लिश थी, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन करने थे। 2 पेपर थे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अब क्या है, अब उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं कि टीयर 2 जिसे आप मेंस कह रहे हैं, उसी में मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है एंड जीके भी है। इसमें फिर कंप्यूटर भी ले लिया है, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर। कंप्यूटर क्या है आपका? क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि आपको सिर्फ इसमें कंप्यूटर में क्वालिफाई करना है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये मेरिट बेसिस नहीं है, मेरिट से कोई रिलेटेड नहीं है कंप्यूटर। इसमें आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के भी 30 रहेंगे, 60 एंड 180 के आपके ये हो गए। ठीक, इंग्लिश के आपके शायद 45 हैं, जीके के 25, यानी 70 क्वेश्चन ये हो गए। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये 210 एंड 180, 390, ये आपके मेरिट बनाएंगे। ठीक, तो आप कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं सकते। पहले क्या था, पहले व्यक्ति जीके की तैयारी नहीं करते थे ज्यादा। जीके की क्यों नहीं करते थे? सबको पता था जीके से 50 नंबर की, वो भी
प्री यानी टीयर फर्स्ट में थी, लेकिन अब क्या है, इसको जीके को मेंस में भी डाल दिया गया है, वो भी 75 मार्क्स की। तो अब 75 मार्क्स बहुत होते हैं, 75 मार्क्स बहुत होते हैं। तो आपको कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ के चले जाएं। हम आपको सारी तैयारी कराएंगे, मैथ्स करा ही रहे हैं हम आपको, इंग्लिश रतन सर कराएंगे, रीजनिंग आपको बिरजू सर कराएंगे, और जीके के लिए सर ढूंढे हैं, लेकिन अभी उनके अंदर क्लासेस चल रही हैं कहीं बाहर, तो अभी वो आ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो जैसे ही वो आ जाएंगे उनकी क्लासेस आपकी लगा दी जाएंगी। ठीक है, तो आप परेशान ना रहिए, जो भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम रिलेटेड। अब हम जैसे मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो मैं सिर्फ आपको रीजनिंग, बैंक की रीजनिंग पढ़ाऊंगा। कौन सी? बैंकिंग, जिसमें आपके पजल वगैरह रहेंगे, सिलॉक्स वगैरह रहेंगे। मेनली आपका पजल ही रहेगा। क्या रहेगा? आपका पजल ही रहेगा। ठीक, तो ये सारे मैंने बता दिया आपको। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग से या एसएससी, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी या सीपीओ, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका मोर देन सफिशिएंट है। बस आप क्लासेस रेगुलर देखते रहिए, क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स बनाइए। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। हमारा पूरा कोर्स यूट्यूब पर ही पढ़ाया जाएगा। आपको इसके लिए कोई भी अभी फिलहाल कोई पेड कोर्सेज की जरूरत नहीं है। आपको सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। ठीक, आपको मैंने बता दिया, कोई भी डाउट है, आपको नोट्स बनाने में परेशानी आ रही है, क्या पढ़ना है, जितने भी सवाल हम कराएं यहाँ पे, जितने भी सवाल हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं लाइव क्लासेस में या जो भी क्लासेज आप देख रहे हो, उनमें जो भी आप सवाल देख रहे हैं वो सारे एग्जाम रिलेटेड हैं, एग्जाम के पैटर्न से और एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल से दिए गए हैं। वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, लास्ट ईयर आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक, जितने भी आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे के सारे आपके क्या हैं, लास्ट ईयर के एग्जाम में कराएंगे। या तो आपका एसएससी हुआ, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, जो भी है आपके क्वेश्चन, आप इनसे मतलब एसएससी या कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।